तो 5 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अन और इंफा को लेकर जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था वो वायरल हो चुकी है और इंफा और अन को सब लोग शिपिंग कपल के तौर पर देख रहे। तो हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर नर्स इंफा और अन का वीडियो देखकर गॉसिप करती है। तभी रोज वहाँ पर आकर दोनों नर्स को गॉसिप ना करके काम पर ध्यान देने को कहती है। तो जब वो दोनों नर्स अपने काम में बिजी हो जाती है तो रोज वो वीडियो देखकर ख्याली पुलाव बनाने लगती है। तभी डॉक्टर थान वहाँ पर आता है और रोज को फालतू का टाइम वेस्ट करते हुए देखकर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहता है और थान भी खुद वीडियो देखने लगता है। तो थान ये देखकर बो को इस वीडियो के बारे में बताता है। तो बो ये सब देखकर कहने लगती है कि अब सब प्रॉब्लम ठीक हो गया, ये दोनों ट्रेंडिंग में है, अब इन्हें एज ए कपल शिप कर दे तो अब तो ठीक है। तो थान ये सुनकर बो से पूछता है क्या सच में तुम इंफा और अन के फैन हो। तो वो समझाती है कि वो इन दोनों की फैन नहीं है, बस अब इन दोनों को शिपिंग कपल बनाया जा रहा। तो अब अन लादा को डिस्टर्ब नहीं करेगी, अब उसके पास एक पार्टनर है तो अब लादा आसानी से मूव ऑन कर पाएगी। तभी हम पीमोर को देखते हैं जो इन दोनों की बातें पीछे से सुन लेती है और हम तान को देखते हैं जो पीमोर को देख लेता है और पीमोर को देखकर डर जाता है कि कहीं पीमोर गुस्सा हो गई तो वो छोड़ने वाली नहीं। तो यही सोचकर तान बो को इशारों में चुप होने को कहता है, बट वो शांत होने का नाम नहीं लेती है और अन और पीमोर के बारे में बात करने लगती है। तो जब वो तान को टैपिंग करते हुए नोटिस करती है तो वो पूछती है कि तुम अचानक से टैपिंग क्यों कर रहे। तो तान इशारों से समझाने की कोशिश करता है एंड देन लास्ट में बो को समझ में आती है कि कोई पीछे खड़ा होकर है और वो पीमोर को देखती है। तो पीमोर इन दोनों के पास आकर बैठती है। तो ये दोनों डरते डरते पीमोर को खाना एंजॉय करने को कहती है। तो इसके बाद जब पीमोर अपने ऑफिस में आती है तो वो सुकून से बैठकर अन के बारे में सोच रही होती है कि अन और इंफा को शिपिंग कपल बनाया जा रहा और इंफा अन को पसंद भी करती है। इस बारे में सोचकर पीमोर परेशान होने लगती है और हम पीमोर को देखते हैं जो बार में आकर ड्रिंक करती है और हम इसी बार में जहाँ पर पीमोर मौजूद है वहीं पर इंफा को देखते हैं जो पीमोर को देखकर कुछ फोटोज लेकर अन को सेंड करती है। तो जैसे ही अन फोटो को देखती है तो वो जल्दी से इंफा के पास कॉल करके पीमोर के बारे में पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है और एड्रेस सेंड करने को कहती है। तो यहाँ पर सूजी अन की बातें सुनकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही। तो अन रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे बाहर जाने दिया जाए। तो सूजी कहती है तुम्हारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलना कुछ ही दिन हुआ और तुम बाहर जाने का बात कर रही। तो अन प्रॉमिस करती है कि वो सिर्फ इंफा के पास ही रहेगी, ड्रिंक का हाथ भी नहीं लगाएगी। तो सूजी ये सब सुनकर परमिशन देती है। तो अन जल्दी से कपड़ा चेंज करने के लिए अपने रूम में जाती है और वहीं हम पीमोर को देखते हैं जो अभी तक ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके पास इंफा आती है और पूछती है तुम अकेले क्या कर रही। तो पीमोर बताती है कि वो अकेले नहीं है, अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो इंफा अन के बारे में बताती है कि अन यहाँ पर आने वाली और पीमोर के फेस को देखकर कहने लगती है जैसे कि इंफा पीमोर को डांटने के लिए मना करती है और कहती है कि वो अन को बार में आने को मना की थी, बट एक बार भी अन मेरी बात नहीं सुनी। और पीमोर से पूछती है जब अन यहाँ पर आ जाएगी तो अगर पीमोर चाहे तो अन उसे ज्वाइन कर सकती है। तो यहाँ पर पीमोर इंफा की बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तो ये देखकर इंफा पूछती है तुम कहाँ जा रही। तो पीमोर दूसरा बार में जाने का बात करती है। तभी वहाँ पर तान आता है और पीमोर से पूछता है तुम कहाँ जा रही। तो पीमोर दूसरा बार में जाने का बात करती है। तो ये सुनकर तान कहने लगता है हम ट्रैफिक के वजह से हम बहुत मुश्किलों से यहाँ पर आए और तुम जाने का बात कर रही। और ये कहकर कहीं भी जाने को मना करता है। तो यहाँ पर इंफा इन दोनों को देखकर वहाँ से चली जाती है। तो तान इंफा के बारे में पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही। तो पीमोर कुछ नहीं बताती है। तो इसके बाद तान पीमोर को स्लोली ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन हम पीमोर को देखते हैं जो तान की बात नहीं सुनती है और बड़े ही फास्ट ड्रिंक करने लगती है। तो तान पीमोर को हद से ज़्यादा ड्रिंक करने को मना करता है, बट पीमोर नहीं सुनती है। तो तान पहले की तरह पीमोर से ड्रिंक छीनकर खुद ड्रिंक करने लगता है। तो इसके बाद तान पीमोर को कुछ ड्रिंक लेकर घर वापस चलने का बात करता है और वॉशरूम के लिए निकलता है। तो जब पीमोर अकेले में बैठी होती है तो एक लड़की पीमोर को अकेले में देखकर उसके पास आकर बैठती है और पूछती है क्या तुम अकेली हो। तो ये सुनकर पीमोर फ्लर्ट करने लगती है और जैसे ही उसे टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो तभी अन वहाँ पर आकर पीमोर को रोकती है और पीमोर को तीरक यानी कि डार्लिंग कहकर पुकारती है और कहती है क्या तुम काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। तो ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि पीमोर सिंगल नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी को डेट करी। तो वो वहाँ से निकलती है और पीमोर को हम देखते हैं जो हाथ छुड़ाकर फिर से ड्रिंक करने लगती है। तो अन मना करती है बट पीमोर एक भी बात नहीं सुनती है। तो ये सब देखकर अन सूजी को
इंफा के पास जाकर एंजॉय करने को कहती है और बिल को याद से पे कर देने को कहती है और पीमोर को लेकर वहाँ से निकलती है। तो सूजी को हम देखते हैं जो बिल के बारे में बारटेंडर से पूछती है कि कितना हुआ। तो बारटेंडर 8,500 बात बिल बताता है, जो इंडियन करेंसी में शायद ही बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सुनकर सूजी का सदमा लग जाता है कि कोई कैसे इतने सारे पैसे वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है। तभी वहाँ पर तान आता है और पीमोर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ गई। तो सूजी इसे देखकर बताती है कि डॉक्टर फालादा जस्ट अभी अभी अन के साथ यहाँ से निकली है। तो ये सुनकर तान लादा के पास जाने लगता है। तो सूजी पहले बिल पे करने को कहती है। तो दूसरी तरफ हम अन को देखते हैं जो पीमोर को अपने घर पर लेकर आती है और उसे बड़ी ही मुश्किलों के साथ हैंडल करते हुए सोफा पर लेकर आती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कुछ इंटरेस्टिंग थिंग होने वाला है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसे देखकर सच में बताऊँ तो सबको अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर पीमोर जब अन को अपने करीब देखती है तो वो काफ़ी मेल्ट हो जाती है और अपनी फीलिंग के बारे में फील करने लगती है। तो पीमोर अन को करीब देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसे किस करती है। तो अन अपने आप को पीछे करके इसे गलत बताती है कि अभी पीमोर ड्रंक है। तो ये सब इस हालत में बिना सोचे समझे स्टेप लेना गलत है और अन टावल से पीमोर को वाइप करने लगती है। तो पीमोर अन को देखकर उसे कंट्रोल नहीं होता है तो वो फिर भी अन को किस करने लगती है। तो इस बार अन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बहक जाने की वजह से वो भी पीमोर को किस करती है एंड देन ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे जब पीमोर सोकर उठती है तो वो सबसे पहले अन को अपने पास देखती है। तो अन को अपने पास देखकर पीमोर समझ नहीं पाती है कि ये रियल है या ड्रीम। तो जब पीमोर अपने आप को और अन को मतलब कि विदाउट क्लोथ देखती है तो वो समझ जाती है कि ये ड्रीम नहीं है और अपनी हरकत की वजह से पीमोर काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है। तो पीमोर अन के उठने से पहले ही यहाँ से निकलने का डिसाइड करती है और पीमोर बिना आवाज़ किए आहिस्ते आहिस्ते अपना हाथ छुड़ाकर रोब ये सब लेकर वॉशरूम में आती है और अपनी हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा होने लगती है कि ये सब नहीं करना चाहिए था। पहले डेट कर चुके हैं तो इससे क्या, बट फिर भी ये सब गलत है। और यही सब सोचकर पीमोर अपने सर को फोड़ने लगती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पीमोर बिना अन को डिस्टर्ब किए वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है और अन को सोया हुआ देखकर दबे पाँव वहाँ से जाने लगती है। तभी अन का नींद टूट जाता है। तो अन पीमोर को देखकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही। तो पीमोर यहाँ से जाने के बारे में कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो अन पीमोर को वहाँ से जाते हुए देखकर पीमोर को पीछे से हग करके यहीं पर रुकने का बात करती है, बट पीमोर नहीं सुनती है। तो अन लास्ट नाइट के बारे में पूछती है कि जो कुछ भी इन दोनों के बीच में हुआ उसका क्या मतलब। तो ये सुनकर पीमोर इस बारे में कुछ नहीं बोलती है और रास्ते से हटने को कहती है, बट अन नहीं सुनती है और पीमोर को किस करने लगती है। तो इस बार पीमोर अन को पीछे हटाती है बट अन फिर भी पीमोर को किस करती है। तो पीमोर ये सब देखकर समझ जाती है कि अन आसानी से पीछे नहीं हटने वाली। तो पीमोर भी अन को साइड में लाकर किस करने लगती है। तभी इन दोनों को किस करते हुए सूजी देख लेती है और हम सूजी को देखते हैं जो अन और पीमोर को किस करते हुए देखकर उसका आंख फट जाती है और ये दोनों ही पकड़े जाने के बाद बिना कुछ और हरकत किए बगैर पीमोर चुपचाप वहाँ से निकलती है। और यहाँ पर सूजी और अन एक दूसरे को देखकर जो पलक छपकाती है ना, वो काफ़ी फ़नी है। ये सीन सच बताऊँ ना काफ़ी फ़नी है। बेचारे सूजी का फेस देखने का लायक रहता है। ये दोनों नन्हे जान को किस करते हुए देखकर उसका जो रिएक्शन देखने को मिलता है उसके बारे में क्या बताऊँ। अन जो पलक छपकाती है, माय गॉड, मुझे बहुत पसंद आया। खैर इसके बाद सूजी सब सच बताने को कहती है। तो अन बताती है कि वो दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर चुकी है। तो ये सुनकर सूजी पूछने लगती है, तुम दोनों कब डेट किए और ये कैसे और कब हुआ। कहीं फालादा वो तो नहीं है जिसके बारे में पहले तुम बता चुकी। तो अन हाँ कहती है कि जब मैं 4 साल पहले स्टडी के लिए अब्रॉड गई थी तब मैं डॉक्टर फालादे से मिली और उसे मैं वहाँ पर डेट की, बट अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ब्रेकअप कर ली। और ये सब कहते हुए अन सब ठीक करने का बात करती है। तो सूजी कहती है, तुम दोनों के साथ इतना कुछ हो गया बट इसके बावजूद भी तुम पीमोर को बाहर से सीधे अपने घर लेकर आई और वो तुम्हारे घर पर एक रात स्टे की। तो कहीं तुम दोनों के बीच में फिर से पुराने मामलात में बात तो नहीं चला। तो क्या अब तुम दोनों रिलेशनशिप में फिर से वापस आ गए। तो ये सुनकर अन ना कहती है क्योंकि पीमोर अभी भी नाराज़ होकर है तो अभी रिलेशनशिप में नहीं है। तो सूजी फिर से पूछती है, कहीं तुम दोनों का बीच कुछ हुआ तो नहीं। तो ये सुनकर अन पीमोर पर सब ब्लेम डाल देती है और कहती है कि वो ड्रंक होने की वजह से कुछ करने का सोची, बट ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर सूजी इंफा के बारे में कहती है कि इंफा तुम्हें पसंद करती है बट अब इंफा का कोई चांस नहीं, तो अब क्या होगा। तो अन समझाती है अन और इंफा के बीच में कुछ भी नहीं था। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंफा अन को किस करने की कोशिश की थी। तो अन जल्दी से इंफा को साइड करती है और कहती है कि वो इंफा को एज अ फ्रेंड पसंद करती है
बट उस तरह से नहीं। तो ये सुनकर इंफा कहती है कि अभी पसंद ना करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले सकती हो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, तब हम इस बारे में सोचेंगे। तो ये सुनकर अन बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है और वो इंसान और कोई नहीं डॉक्टर फालादा है, बट अपनी बेवकूफ़ी और इमेच्योरिटी की वजह से लादा से ब्रेकअप कर ली। और अन और लादा के बीच में जो भी कुछ मैटर्स है वो सब अन इंफा को बताती है। तो ये सब सुनकर इंफा अन को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और पूछती है क्या अन फिर से सब ठीक करना चाहती है। तो अन हाँ कहती है और यही सब अन सूजी को बताती है कि इंफा को अन और पीमोर के बारे में सब पता है, बस अभी वो हेल्प कर रही। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम शूट होते हुए देखते हैं जहाँ पर अन और राती का आर्ग्यूमेंट सीन शूट होने वाला रहता है और डायरेक्टर इन दोनों को सीन के बारे में समझाता है। आर्ग्यूमेंट सीन में जैसे ही अन टर्न होगी वैसे ही राती अन को पकड़कर थप्पड़ देगी, बट वो स्लैब ऐसा होना चाहिए जैसा कि अन को टच ना करे, बस कैमरा एंगल से चेंज हो जाएगा और डायलॉग रिहर्सल करवाया जाता है। तो जैसे ही ये दोनों अपना अपना डायलॉग बोलकर अन टर्न होती है तो राती अन को जोर से थप्पड़ लगा देती है। तो ये देखकर सब अन के पास आती है और इस तरह से बदतमीजी करने का मतलब पूछने लगती है कि सिर्फ रिहर्सल के वक्त कोई कैसे किसी को थप्पड़ लगा सकता, वो भी रियल। और इंफा और सूजी राती को इस हरकत की वजह से गुस्से में सवाल करने लगती है कि ये सब करने का क्या मतलब था। तो यहाँ पर अन इन सबको बहस करते हुए देखकर सबको शांत होने को कहती है। तो इंफा अन से पूछती है क्या रति को ऐसे ही जाने दिया जाए। तो अन सीरियस लेने को मना करती है और डायरेक्टर को शूट स्टार्ट करने को कहती है। तो डायरेक्टर स्क्रिप्ट को चेंज कर देता है और कोई भी थप्पड़ सीन नहीं रखता है और अच्छे से एक्ट करने को कहता है। तो जब शूट खत्म हो जाती है तो अन पीमोर के पास आती है जहाँ पर पीमोर कैफ़े में ऑर्डर के बारे में सोच रही होती है। तो अन पीमोर के पास आकर उसके पसंद का कॉफ़ी ऑर्डर करती है। तो ये देखकर पीमोर ऑर्डर लेने को मना करके अन से कहती है कि हर वक्त सेम चीज़ को लेना काफ़ी बोरिंग है और ये कहकर अपना ऑर्डर बताती है। तभी इन दोनों के पास इंफा आती है और अन का पसंदीदा ड्रिंक ऑर्डर करती है। तो अन इंफा को देखकर कहती है क्या तुम्हें मेरी पसंद के बारे में अभी तक याद था। और पीमोर को जेलस फील कराने के लिए इंफा के पसंदीदा आइस लाते के बारे में बताती है। तो इंफा पीमोर को जेलस फील कराने के लिए अन को क्विट कहती है। तो यहाँ पर पीमोर इन दोनों को देखकर जेलस होने के साथ साथ बोर होने लगती है। तभी राती का एंट्री होता है। तो पीमोर राती को देखकर अन को जेलस कराने के लिए राती का हैंड को पकड़ती है और अन को दिखाते हुए कहती है क्या तुम मुझे लंच के लिए पिक करने आई हो। तो ये सुनकर राती कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा, अचानक से पीमोर लंच के बारे में बात क्यों कर रही। तो पीमोर राती के साथ बाहर जाने से पहले रेडी होने के लिए वहाँ से अपने ऑफिस में आती है। तो ये सब देखकर अन को बहुत बुरा लगता है, बस अपने आप को कंट्रोल करती है। तो इसके बाद पीमोर रति के साथ रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ पर रति टेबल पर कस्टमर के आने से पहले टेबल पर डिश लगाते हुए देखकर कहने लगती है कि अभी टेबल पर कोई भी नहीं है तो क्यों डिश लगाया जा रहा। तो पीमोर डिश को देखकर सोचने लगती है कि जो कुछ भी डिश सर्व किया जा रहा वो तो अन का फेवरेट डिश है, तो कहीं अन तो नहीं आ रही। तभी हम अन को देखते हैं जो इंफा के साथ यहाँ पर आती है और ये जो टेबल अरेंज किया जा रहा ये इन दोनों के लिए ही था और जो कुछ भी पीमोर सोची वो सब सही निकला। तो हम अन को देखते हैं जो पीमोर को जेलस कराने के लिए इंफा के साथ मोमेंट एंजॉय करने का प्रिटेंड करती है और यहाँ पर ये चारों एक दूसरे को जिस वे में देखती है वो काफ़ी फनी था। ये एपिसोड सच बताऊँ ना बहुत एक्साइटमेंट वाला है, मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकती कि क्या क्या ये सब हरकत कर रही, बस देखकर मज़ा आ रहा। तो पीमोर इंफा को अन के प्लेट सर्व करते हुए देखकर रति को खाने के लिए सर्व करती है। तो ये सब होते हुए अन और इंफा नोटिस करती है और वहीं पीमोर इंफा को अन को फीड कराते हुए देखकर रति को अपने हाथों से वन बाइट खाने के लिए देती है। बट जैसे ही रति खाने चलती है तो पीमोर से बर्दाश्त नहीं होता है और पीमोर अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और रति को फीड नहीं कराकर प्लेट में रख देती है। तो ये सब देखकर अन और इंफा हंसने लगती है क्योंकि पीमोर ऐसी पर्सनैलिटी की लड़की है जो हर किसी के साथ फ्रेंडली नहीं रह सकती, वो हर किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। सेंसिटिव और मैच्योर टाइप की पर्सन है जो अपने लव के लिए लॉयल है और हमारी अन भी कुछ कम नहीं है, वो भी अपने लव के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो इसके बाद जब अन वॉशरूम में आती है तो वहाँ पर रति आती है और रति अन को सुनाते हुए कहती है कि लादा बहुत ही समझदार है, वो अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आई। और ये सब कहते हुए अन से पूछती है क्या अन को इंफा के ऊपर क्रश है। तो ये सुनकर अन रति को अपने काम से मतलब रखने को कहती है। तो रति पीमोर को फ्यूचर गर्लफ्रेंड बताकर कहती है कि मैं बस लादा की वजह से कंसर्न कर रही थी, कि मैं बस लादा की वजह से कंफर्म कर रही थी कि कहीं तुम
लादा को पसंद करती होगी तो पहले ही सब क्लियर हो जाएगा। तो ये सुनकर अन रति को ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहने को मना करती है और इस बारे में पहले पीमोर से जाकर बात करने को कहती है कि पीमोर रति को पसंद करती है या नहीं, और कंफर्म करके तब इस बारे में बात करने को कहती है। तो रति कहने लगती है पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, लादा इनवाइट की, इससे यही साबित होता है कि वो भी मुझे पसंद करती है। और ये कहकर अन को जेलस पर्सन कहती है और अन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि लादा अन जैसी लो स्टैंडर्ड वाली लड़की को कभी पसंद नहीं करने वाली। तो ये सब देखकर अन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो भी रति को छोड़ती नहीं है और अन भी रति को दो चार सुनाती है जैसे कि रति भी कुछ कम नहीं है, वो तो और ब्लैक मार्केट की तरह है। ब्लैक मार्केट इसमें यूज़ किया गया है ये मुझे पता नहीं, तो इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। खैर अन कहती है तुम किस तरह की पर्सन हो वो सब जानते हैं, तो तुम्हें इनोसेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सब सुनकर रति कंट्रोल के बाहर होने लगती है और अन को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है तो अन बिना डरे रति को संभालती है और रति को मारने को कहती है। तो रति अन को देखकर पीछे हटती है और पानी को उसके ऊपर छिड़कती है और पूछती है कि तुम कैसे इंसल्ट कर सकती। तो अन सच बताते हुए कहती है कि जो कुछ भी अन अभी कही वो सब सच है। इससे पहले रति शूट के वक्त जोर से थप्पड़ लगाई वो अनइंटेंशनली नहीं था। तो रति भी एक्सेप्ट करती है कि वो अन से बहुत नफरत करती है। तो अन रति को बेशरम की तरह देखकर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है और वो भी रति की तरह सिंक का पानी रति के ऊपर छिड़कती है। और ये दोनों को जो फाइट हमें देखने को मिलता है वो भी पानी के साथ। सीरियसली अपना हंसी को कंट्रोल करना मुश्किल था। और यहाँ पर अन रति से कहती है अगर तुम नफरत करती हो तो आज से मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, और ये कहकर वहाँ से निकलती है। और वहीं इंफा पीमोर के पास आकर बैठती है और इंफा अन के बारे में कहती है अन काफ़ी क्विट है ना। तो ये सुनकर पीमोर सीधे टॉपिक पर आकर पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। तो इंफा कहती है मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। और पीमोर से अन को लेकर ओपिनियन पूछती है तो पीमोर अन को लेकर कोई भी वर्ड नहीं बोलती है। तो इंफा प्रेजेंटर के बारे में कहती है अन को लादा के हॉस्पिटल में एज ए प्रेजेंटर हायर किया गया, तो कहीं अन को प्रेजेंटर के लिए हायर करने वाला पीमोर तो नहीं। तो ये सुनकर पीमोर बताती है कि वो अन को हायर नहीं की। तो ये सुनकर फिर से इंफा कहती है अगर लादा हायर नहीं की तो अन को कोई दूसरा हायर किया होगा, क्योंकि अन खूबसूरत और क्यूट है और काइंड पर्सन भी है तो उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये सब सुनकर पीमोर बस अपना गुस्सा को जैसे भी करके कंट्रोल करने की कोशिश करती है और इंफा पीमोर को परेशान करके बस मज़ा लेती है। और यहाँ तक कि इन दोनों को रियलाइज़ तक नहीं है इन दोनों का पार्टनर अभी वॉशरूम में फ़ाइट कर रही, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए, और वो और कोई नहीं पीमोर है। कितना अजीब है ना, ये चारों लड़कियाँ एक दूसरे के लिए फ़ाइट कर रही। मतलब कि कभी कभी अन और रति पीमोर के लिए फ़ाइट कर रही, तो कभी कभी इंफा और पीमोर जो अन के लिए फ़ाइट कर रही। और अब तो इंफा जानबूझकर पीमोर को परेशान कर रही, क्योंकि इंफा के साथ साथ हमें भी मज़ा आ रहा पीमोर को इस तरह से जेलस होते हुए देखकर। सच में काफ़ी क्यूट है। खैर जब अन इन दोनों के पास आती है तो इंफा अन के हालात को देखकर पूछती है क्या ये सब रति ने किया। तो अन हाँ कहती है। तो इंफा रति को लेसन सिखाने का बात करती है तो अन मना करती है और वहाँ से चलने को कहती है। और रास्ते में अन इंफा को बेमतलब हंसते हुए देखकर हंसने का रीज़न पूछती है। तो इंफा बताती है पीमोर को जस्ट अभी अभी परेशान किए जिस वजह से समझ में नहीं आ रहा क्या करे, बस पीमोर के बारे में सोचकर हंसी आ रही। तो यह सुनकर अन इंफा को पीमोर के साथ ज़्यादा हार्श होने को मना करती है। तो इंफा बताती है पीमोर दूसरे लोगों की तरह नहीं है, वो अपना ब्रेन पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में यूज़ करती होगी, बट हम जैसे लोगों को उसे हैंडल करने नहीं आता। मतलब कि पीमोर को दूसरे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए उसे लोगों को हैंडल करने नहीं आता है, क्योंकि पीमोर इंट्रोवर्ट टाइप की है तो उसे हर कोई आसानी से कंट्रोल कर सकता है और पीमोर अपने दिल की बात ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो इस वजह से पीमोर को परेशान करना भी बहुत आसान है और इसी वजह से इंफा पीमोर को परेशान करके बहुत मज़ा लेती है। और ये सब कहकर रति को लेसन सिखाने का बात करती है कि रति जो कुछ भी अन के साथ की, अगर अन चाहे तो रति को मैं लेसन सिखा सकती हूँ। तो यह सुनकर अन इंफा को चिल रहने को कहती है और बताती है कि वो रति को ऑलरेडी देख चुकी है। और ये दोनों हंसते हुए वहाँ से निकलती है और वहीं पीमोर के पास रति आती है और कहने लगती है कि फॉसेट ब्रेक हो गया था जिस वजह से भीग गई। तो यह सुनकर पीमोर कहती है फॉसेट ब्रेक हुआ या फिर कैरेक्टर डैमेज। तो रति मतलब पूछती है तो पीमोर रति को डिटेल में ना बताकर चेकआउट करने चलती है। तभी पीमोर को पता चलता है कि इंफा पीमोर का बिल पे कर दी। तो यह सुनकर पीमोर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करती है। तो जब रात हो जाती है तो पीमोर अन से मिलने के लिए उसके घर पर फ़ोन का बहाना करके वहाँ पर आती है
मतलब कि जब पीमर सुबह सुबह अन के घर से निकली थी तब अपना फ़ोन लेना भूल गई। इसी वजह से बहाना करके अन से मिलती है और चुपके से अपने पास से फ़ोन निकालकर पिलो के अंदर छुपाती है और चारों तरफ खोजने का बहाना करती है। तो पीमर को बड़े आसानी के साथ फ़ोन मिल जाती है। तो ये सब देखकर अन ऑलरेडी जान जाती है कि ये बस मिलने का बहाना था, क्योंकि अन फ़ोन को छुपाते हुए ऑलरेडी देख चुकी थी, बस पीमर से इस बारे में बात नहीं की। तो अन ये सब देखकर पीमोर के पास आकर बैठती है और कुछ देर यहीं पर ठहरने का बात करती है। तो पीमोर रीज़न पूछती है कि उसे यहाँ पर रुकने का क्या फ़ायदा। तो ये सुनकर अन कहने लगती है, अगर तुम यहाँ पर रुकी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, ज़्यादा देर तक रहने को नहीं कह रही, बस कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक जाओ। बस उस वक्त तक जब तक तुम अपना फीलिंग से डरना बंद ना कर दो तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। एंड देन यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। ये एपिसोड बहुत फनी था। कुछ सीन को देखने में क्या बताऊं, जब पीमोर ड्रंक थी और ड्रंक होने के हालत में पीमोर अन को अपने पास देखी और जिस वे में अन को देख रही थी और जिस तरह से पीमोर अन के हेयर को टच की और फेस को टच की, उसे देखकर तो पीमोर के दर्द का पता चलता है। बस शायद पीमोर यही सोचती होगी कि ये ड्रीम ना होकर रियल हो। और हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों का अलग होने में 4 साल हो गया। तो सोचो, जिस इंसान का ब्रेकअप होना 4 साल हो जाए और 4 साल के गैपिंग में एक दूसरे से मूव ऑन भी ना कर पाए, तो उन दोनों के अंदर क्या बीतती होगी। एक दूसरे से ना मिलना, ना बात करना और ना ही एक साथ बैठकर हंसना, कुछ भी नहीं, बट फिर भी हर दिन उसके नाम लेकर याद करना। और 24 घंटा में कोई भी टाइम अचानक से हमें वो इंसान याद आ ही जाती है, जितना भी हम उससे भुलाने की क्यों ना कोशिश करें, बट फिर भी वो पर्सन याद आती है। खैर, अन भी पीमोर की तरह बहुत कुछ सही, उसके लिए भी ये सब आसान नहीं था। वो तो बिना सच जाने दूसरे को बातों पर आकर डिसीजन ले ली, ये गलत था। एक बार अन को पीमोर से आकर बात करनी चाहिए थी, बट अन ऐसा नहीं की, क्योंकि उसका तो ब्रेन वॉश करने वाला खुद पीमोर की माँ थी। खैर, अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको एपिसोड कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।